राधे राधे। राधे कृष्णा राधे। राधे कृष्णा राधे। श्रद्धालु मैं आपके सामने श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान शास्त्र के प्रवाह के आगे श्लोक 14 से श्री गणेश कर रहा हूँ। आशा है आपको पसंद आएगा। यदि पसंद आए तो अच्छा लगे तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कैसा लगा आपको। तो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ भगवद गीता का 14वां श्लोक। मात्रा स्वास्थ्य कौन्तेय शीतोष्ण सुखदः खदा आगमायन वायन्नो नितास्ताशितम्। भारत, हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी और गर्मी की ऋतु के आने जाने के समान है। भारवंशी वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं। मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखें। तात्पर्य ये कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करते रहना चाहिए। वैदिक अनुसार मनुष्य को माघ, जनवरी, फरवरी के मास में प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। उस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है वह स्नान करने में तनिक भी झेलता नहीं है। इसी प्रकार एक गृहिणी भीषण से भीषण गर्मी की ऋतु में भोजन पकाने में शक्ति नहीं है। जलवायु संबंधी असुविधाएं होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना पड़ता है। इस प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का भी धर्म है। अतः उसे अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म का से विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान का पालन करने होते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। अर्जुन को जिन दो नामों से संबोधित किया गया है वे भी महत्वपूर्ण हैं। कौंती कहकर संबोधित करने से प्रकट होता है कि अपनी माता की ओर से संबंधित है, और भारत कहने से उनकी पिता की ओर से संबंधित प्रकट होते हैं। दोनों ही ओर से महान विरासत प्राप्त है। महान विरासत प्राप्त होने के फलस्वरूप कर्तव्य निर्वाह को उत्तेजित आ पड़ता है। अतः अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकता। यम हीनावत्यन्ते ते पुरुषं वस्त्रः सुखम धीरम तो मृत्युआय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख से में विचलित नहीं होता है, इन दोनों में समभाव रहता है, निश्चय रूप से मुक्ति के योग है। तात्पर्य, जो व्यक्ति साक्षात्कार की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है और सुख तथा दुख के प्रहारों को संभाव से सह सकता है, निश्चय ही मुक्ति की योग है। वर्णाश्रम धर्म में चौथी अवस्था अर्थात संन्यास आश्रम कष्ट अवस्था है। किंतु कौन्ते, जो अपने जीवन सचमुच पूर्ण बनाना चाहता है वह समस्त कठिनाइयों के होते हुए संन्यास आश्रम अवश्य ग्रहण करता है। ये कठिनाइयाँ पारिवारिक संबंध विच्छेद करने तथा पत्नी संतान से संबंध जोड़ने के कारण उत्पन्न होती है, किंतु यदि कोई इन कठिनाइयों को सह लेता है तो उसके आत्म साक्षात्कार का पथ निष्कंटक हो जाता है। अतः अर्जुन को क्षत्रिय धर्म निर्वाह में दृढ़ रहने के लिए कहा जा सकता है। भले ही स्वजनों या अन्य प्रिय व्यक्तियों के साथ युद्ध करना जितना ही दुष्कर था, यद्यपि उन पर आश्रित उनकी तरुण पत्नी तथा वृद्धा माँ की देखभाल करने वाला अन्य कोई न था,
तो भी उच्च वर्ग के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और अपने कर्तव्य पालन में स्थिर रहे। भाव बंधन से मुक्ति पाने का यही एकमात्र उपाय है। नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वन्नयो तत्दर्शिभिः। तत्दर्शियों ने यह निश्चय निकाला कि असत्य भौतिक शरीर का तो कोई चिर स्थायित्व ही नहीं है, किंतु सत्य आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा निष्कर्ष निकाला है। तात्पर्य परिवर्तनशील शरीर का कोई स्थायित्व नहीं है। आधुनिक चिकित्सा ज्ञान ने भी यह स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा ही शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है। इस तरह शरीर में वृद्धि और वृद्धावस्था आती रहती है, किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा स्थायी रहता है। यदि पदार्थ तथा आत्मा का अंतर है, स्वभावतः शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत है। तत्वदर्शी ने चाहे वे निर्विशेषवादी हो या सगुणवादी इस निष्कर्ष की स्थापना की है। विष्णु पुराण के 2:12-38 में कहा गया है कि विष्णु तथा उनके धाम स्व प्रकाश से प्रकाशित सत्य तथा असत शब्द आत्मा और भौतिक पदार्थ की भौतिक है। सभी तत्दर्शियों की यह स्थापना है। यहीं से भगवान द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभारंभ होता है। स्थापित अज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है और फिर अंश रूप जीवों तथा श्री भगवान के अंतर को समझना भी होता है। कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन के द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है। आत्मा तथा परमात्मा का अंतर अंश तथा पूर्ण के अंतर के रूप में वेदांत सूत्र श्रीमद्भागवत में परमेश्वर को सब उद्भवों का मूल माना गया है। ऐसे उद्भवों का अनुभव परा तथा अपरा प्राकृतिक कर्मों द्वारा किया जाता है। जीव का संबंध प्रकृति से है, जैसे कि 7वें अध्याय से स्पष्ट होगा। यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, किंतु शक्तिमान को परम माना जाता है और शक्ति या प्रकृति को गौण। अतः सारे जीव इसी तरह परमेश्वर के सदैव अधीन रहते हैं। जिस तरह सेवक स्वामी के अधीन रहता है, शिष्य गुरु के अधीन रहता है। अज्ञानावस्था में ऐसे स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना अति असंभव है। अतः ऐसे अज्ञान को दूर करने के लिए सर्वदा के लिए जीवों को प्रवृत्त करने के लिए भगवान भगवत गीता में उपदेश देते हैं। अविनाशी तु तद्वद्दि सर्वमिदं ततं विनाशं वैश्यायस्य च न कश्चित् कर्तुमर्हति। जो सारे शरीर में व्याप्त है, उसे तुम ही अविनाशी समझो। उस जब आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है, कोई भी शक्ति उसे समर्थ नहीं हो सकती है। तात्पर्य यह श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति को अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है। सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है वह चेतना है। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है, किंतु चेतना की यह व्याप्ति किसी के शरीर तक ही सीमित रहती है। एक शरीर के सुख तथा दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो सकता। एक ही शरीर अनुभव कर सकता है कि मुझे सुख है, दुख है, कष्ट है, क्या है, अवसाद है, कुछ है। वो एक ही शरीर को अनुभव होता है, दूसरे शरीर को नहीं होता है। फलतः प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा है और आत्मा की उपस्थिति का लक्षण व्यष्टि चेतना द्वारा परीक्षित होता है। इस आत्मा को बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के तुल्य बताया जाता है। श्वेताश्वर उपनिषद में इसकी पुष्टि हुई है। बालागस्त भाग्यस्त सतधा कल्पतश्चा भागो जीव यज्ञ है चानंत्याय कल्पते। यदि बाल के अग्रभाग को
यदि बाल के अग्र भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए, फिर उनसे प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए, तो इस तरह के प्रत्येक भाग की माप आत्मा की परमाप है। इस प्रकार यही कथन निम्नलिखित श्लोक में मिलता है। केशाग्रस्त भाग संतास शतसात्मकः जीव स्वरूपयम् साकृति तो कर्ण है। आत्मा के परमाणु के अनंत कण हैं। आत्मा के परमाणु के अनंत कण हैं जो माप के पाल के अगले भाग अर्थात 9 के 10,000वें भाग के बराबर है। इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है और ऐसे असंख्य कण हैं। अत्यंत लघु आदि स्फुलिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है और आदि स्फुलिंग का प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह व्याप्त है जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव सारे शरीर में व्याप्त होता है। आत्मा की धारा सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है और यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। समान से समान व्यक्ति भी समझ सकता है कि यह भौतिक शरीर चेतना रहित होने पर क्यों मृतक हो जाता है और शरीर में चेतना को किसी भी भौतिक उपचार को वापस नहीं ला सकता। अतः ये चेतना भौतिक संयोग के फलस्वरूप नहीं है, अमित आत्मा के कारण सूक्ष्म आत्मा की ओर अधिक विवेचना हुई है। ऐषणात्मा चेसा वेदतव्यो स्मरण पंचता संवेश प्राणोषितम सर्वोतम प्रजानां यस्मिन् विशुद्धे विदुषे जात। आत्मा बहुत ही सूक्ष्म है, उसे देखा नहीं जा सकता, न स्पर्श किया जा सकता है, न अनुभव किया सकता है। एक पल के 100वें पल में कब वो शरीर को छोड़ देता है अपन को अनुभव नहीं हो सकता है। आत्मा प्रकार में अणुतुल है, जैसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है। प्राण, अपान, व्यान, समान और दान। यह हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। जब आत्मा को 5 वायुओं के कलमश से शुद्ध कर लिया जाता है तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होने लगता है, अनुभव होने लगता है, एहसास होने लगता है। हर योग का प्रयोजन विविध आसनों द्वारा 5 प्रकार के प्राणों को नियंत्रित करता है जो आत्मा को घेरे हुए चारों ओर से घेरे हुए है। यह योग किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं है, अब उस भौतिक आकाश के बंधन से अणु आत्मा को मुक्ति करने के लिए किया जाता है, स्वतंत्र करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार अणु आत्मा के सारे वैदिक शास्त्र ने स्वीकारा है और प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अपने व्यवहारिक अनुभव से इसका प्रत्यक्ष अनुभव करता है। केवल विमुख व्यक्ति ही इस अणु आत्मा को सर्वव्यापी विश्व तत्व के रूप में विचार कर सकता है, सोच सकता है। अणु आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर में व्याप्त होता है, सर्वत्र व्याप्त होता है। मुंडक उपनिषद के अनुसार यह अणु आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और चूंकि भौतिक ज्ञानी इस अणु आत्मा को माप सकने में असमर्थ है, अतः इसमें से कुछ यह अनुभव करते हैं कि आत्मा है ही नहीं। व्यष्टि आत्मा तो निस्संदेह परमात्मा के साथ साथ हृदय में ही समाहित होती है। इसलिए शारीरिक गतियों की सारी शक्ति शरीर के उसी भाग में मौजूद है जो लाल रक्त कण फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाते हैं और आत्मा से शक्ति प्राप्त करते हैं। जब आत्मा इस स्थान से निकल जाता है तो रक्तोत्पादन फंक्शन था बंद हो जाता है। औषधि विज्ञान लाल रक्त कणों की महत्ता को तो स्वीकार करता है, किंतु वह यह निश्चय नहीं कर पाता कि शक्ति का स्रोत आत्मा है। जो भी हो, औषधि विज्ञान यह स्वीकार तो करता है कि शरीर की सारी शक्ति का उद्गम स्थल हृदय ही है। पूर्ण आत्मा के ऐसे अणु कणों की तुलना सूर्य प्रकाश के कणों से भी की जाती है। इस सूर्य प्रकाश में असंख्य तेजोमय अणु होते हैं। इस प्रकार परमेश्वर की अंश उनकी किरणों के परमाणु स्फुलिंग है और प्रभा या पराशक्ति कहलाते हैं।
अतः चाहे कोई वैदिक ज्ञान का अनुगामी हो या आधुनिक विज्ञान का ज्ञाता हो, वह शरीर में आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं सकता। भगवान ने स्वयं भागवत गीता में आत्मा के ज्ञान का विस्तृत वर्णन किया है। अंतवंत से मैं देहा नित्य शोक्ता शरीर अनाशिनो अमृमे प्रमेयश्च तस्मादुढश्च भारत। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवसंभावी है। अतः है भारतवंशी, युद्ध करो युद्ध करो। तात्पर्य यह है कि भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है। जो संसार में आता है वो भौतिक शरीर लेके जो आता है उस शरीर को नष्ट होना ही पड़ता है। वो यह तत्क्षण नष्ट हो सकता है और 100 वर्ष के बाद भी नष्ट हो सकता है, आते ही नष्ट हो सकता है, लेकिन नष्ट उसको होना ही पड़ेगा। यह केवल समय की बात है कि कब नष्ट होता है। ये ईश्वर ही को ज्ञान होता है कि ये शरीर कब नष्ट हो सकता है। इसे हम आप नहीं जान सकते, क्योंकि भूत भविष्य और वर्तमान का ज्ञाता सिर्फ ईश्वर ही है। हम इंसान नहीं जान सकते, केवल कल्पना कर सकते हैं, अनुमान कर सकते हैं कि आज ये है तो कल ये होगा, परसों जो हुआ था वो फिर दोबारा भी हो सकता है। ये अपन कल्पना कर सकते हैं, अनुमान कर सकते हैं, लेकिन सही जानकारी, निश्चित जानकारी आप नहीं बता सकते। कोई भी ज्योतिषी नहीं बता सकता, सिर्फ वो अनुमान ही लगा सकता। इस अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है, किंतु आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि इसे शत्रु भी देख नहीं सकता है। मारना तो दूर रहा, जैसे कि पिछले श्लोक में कहा गया है कि यह इतना सूक्ष्म है कि कोई इसके मापने की बात सोच भी नहीं सकता, कल्पना भी नहीं कर सकता है। अतः दोनों ही दृष्टि से शोक का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जीव जिस रूप में हो वह ना तो मारा जा सकता है, ना शरीर को कुछ समय तक स्थायी रूप से बचाया ही जा सकता है। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही यह शरीर धारण करते हैं। अतः धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। हम सभी का कर्तव्य है कि धार्मिक नियम का हम पालन करें। वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है, प्रकाशमय है, क्योंकि यह परम प्रकाश का एक छोटा सा अंश ही है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, पोषित करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से ये भौतिक शरीर भी पोषित होता है। जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाती है, विलीन हो जाती है, शरीर सड़ने लगता है, गलने लगता है। अतः आत्मा ही शरीर का पोषक है। जब तक शरीर में आत्मा है तब तक ये शरीर चलायमान है, चेतना युक्त है, और जैसे ही शरीर से आत्मा निकल जाती है ये शरीर चेतनाहीन हो जाती है, शरीर मिट्टी में मिलने को तैयार हो जाता है और 5 तत्व से शरीर बनता है, 5 तत्व में मिलकर नष्ट हो जाता है। शरीर अपने आप में महत्वहीन है, इसी अर्जुन को उपदेश दिया गया है कि युद्ध करे और भौतिक शरीर के कारणों से धन की बलि न दे। यानम वेति हंतारम यस्नेनम मनते हतम हो दो नायानी तो नायम हंति ना हन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है वो दोनों ही परम अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा को न तो मारता है, न मारा जाता है, न जलता है, न जलाया सकता है, न कटता है, न काटा जा सकता है। आत्मा तो अमर है, उस पर कोई भी भौतिक असर नहीं होता है। तात्पर्य जब देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है तो समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर का जीवात्मा मरा नहीं है। आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि इसे किसी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है, जैसा कि अगले श्लोकों में स्पष्ट हो जाएगा। न ही जीवात्मा अपने आत्मिक स्वरूप के कारण वध है जिसे मारा जाता है, जैसा या जिसे मरा हुआ समझा जाता है, वह केवल शरीर ही होता है। किंतु इसका तात्पर्य यह है
शरीर की वध को प्रोत्साहित करना नहीं है। वैदिक आदेश है मां हिंसात सर्वभूतानि, किसी भी जीव की हिंसा ना करें। ना जीवात्मा अवध है का अर्थ यह है कि पशु हिंसा को प्रोत्साहन दिया जाए। किसी भी जीव के शरीर की अनाधिकार हत्या करना भी निंदनीय है, पापनीय है, दुष्टनीय है, अकर्तनीय है और राज तथा भगवत विधान के द्वारा दंडनीय भी है। किंतु अर्जुन को तो धर्म के अनुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा था, किसी पागलपन वश नहीं है। ओम। आज की कथा यही विश्राम की जाती है। आपको कल 20वें श्लोक से फिर प्रारंभ किया जाएगा। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय दीन दयाल हरे। मेरे मंदिर में, मेरे मन मंदिर में आ जाओ, मेरे मन मंदिर में आ जाओ। आन खड़ा हूँ तेरे द्वार गोविंद, आन पड़ा तेरे द्वार। तुम घट घट के अंतर्यामी हो, तुम घट घट के अंतर्यामी हो। जग में तुमसे कौन परे गोविंद हरे, दीन दयाल हरे। जो कृष्ण नाम को गाएगा, जो कृष्ण नाम को गाएगा, वो भवसागर तर जाएगा, वो भवसागर तर जाएगा। जन्म मरण के बंधन से, जन्म मरण के बंधन में ना पड़े। गोविंद हरे गोविंद हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। प्रभु मैंने देख ली तुम्हारी सारी दुनिया, प्रभु मैंने देख ली तुम्हारी सारी दुनिया। परेशानी की पिटारी ये सारी दुनिया, परेशानी की पिटारी ये दुनिया सारी। क्रोध की बीमारी कहीं, काम की बीमारी है कहीं, नाम की खुमारी है कहीं, दाम की खुमारी है कहीं। तभी फिरती है मारी मारी ये सारी दुनिया। मांगता इलाके कोई, मांगता इलाके कोई, मांगता कोई सोना। मेमरी वजीरी है कोई वोट मांगता, बन गई आज तो बेकारी ये सारी दुनिया। दुनिया में रहकर खुद को फंसाया दुनिया ने, दुनिया में रहकर खुद को फंसाया दुनिया ने। दुनिया बनाने वाले को, दुनिया बनाने वाले को दुनिया ने बिसारा लाया दुनिया ने। दुनिया की बनी है पुजारी सारी दुनिया। हरे राम हरे राम हरे राम, हरे कृष्णा 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 हरे मुरारी, हरे राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे। रमणी हरि गोपाल हरे हरे, राधे 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 रमणी हरि गोपाल हरे हरे। हे अपने चरणों ले लो गोविंदा, अपने चरणों में ले लो गोविंदा, अपने चरणों में ले लो गोविंद, अपने चरणों में ले लो गोविंद। तेरी पूजा न जानो, तेरी भक्ति न जानो, तेरी सेवा न जानो, तेरी पूजा न जानो, तेरी सेवा न जानो, तेरी भक्ति न जानो गोविंदा। भक्ति का द्वार खोलो गोविंद, भक्ति का द्वार खोलो गोविंद, मुक्ति का द्वार खोलो गोविंद। गोविंदा गोविंदा गोपाला, झूठ
झूठी माया झूठी काया झूठा है संसार, तू ही सच्चा गोविंदा तू ही सच्चा सबका स्वामी, तू ही है गोविंदा गोविंदा। राधे रमणी हरे गोपाल हरे हरे, राधे रमणी हरे गोपाल हरे हरे, राधे रमणी हरे गोविंद हरे। ओम गोविंदाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम राधे राधे। ओम गंगाधरपते नमः, ओम गंगाधरपते नमः, ओम गंगाधरपते नमः, ओम गणपते नमः। ओम शांति शांति शांति, शांति शांति शांति, शांति शांति शांति।